आशियाना पिछले 44 ईयर से भी अधिक समय से कंस्ट्रक्शन का काम करते आ रहा है। काम को सही समय पर अच्छी क्वालिटी के साथ और एक बार में पूरा करने के लिए हम मेथड स्टेटमेंट की ट्रेनिंग करा रहे हैं। इसी क्रम में आज जिस टॉपिक के बारे में हम ट्रेनिंग कराने जा रहे हैं उसका नाम है इंटरनल पेंटिंग वर्क। इंटरनल पेंटिंग घर की सुंदरता को बढ़ाता है और सुंदरता के साथ साथ यह दीवारों को और अधिक मजबूत बनाता है और दीवारों को बाहरी दुष्प्रभाव से भी बचाता है। टीम इंटरनल पेंटिंग का काम करने के लिए हमें निम्न उपकरणों की ज़रूरत होती है: मास्किंग टेप, ग्लव्स, रोलर ब्रश, फ्लैट ब्रश, बकेट, फाइबर ब्लेड, सैंड पेपर, मास्क, रोलर ट्रे, लैडर, स्टूल और पॉलीथीन शीट। इंटरनल पेंटिंग का काम करने के लिए हमें निम्न मटेरियल की ज़रूरत होती है: पेंट, पुट्टी, प्राइमर, थिनर और पानी। टीम काम करते समय आपकी सुरक्षा भी उतनी महत्वपूर्ण है जितनी काम की क्वालिटी। इंटरनल पेंटिंग का काम करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण सुरक्षा बातों का ध्यान रखना जरूरी है। इंटरनल पेंटिंग का काम करते समय हमेशा सेफ्टी हेलमेट लगाकर ही काम करें। जब भी आप प्लेटफार्म पर काम कर रहे हैं या 5 फीट की ऊंचाई से अधिक पे काम कर रहे हैं तो हमेशा काम करने से पहले प्लेटफार्म की जांच कर लें और सेफ्टी बेल्ट का प्रयोग करें। इंटरनल पेंटिंग का काम करते समय मास्क लगा के रखें और इंटरनल पेंटिंग का काम करते समय हमेशा ध्यान रखें, अगर कोई पास में ओपनिंग है या कोई कटआउट है तो उसको अच्छे से कवर कर दें और ओपनिंग और कटआउट के पास में काम करते समय सेफ्टी बेल्ट का हमेशा प्रयोग करें। इंटरनल पेंटिंग का काम करते समय हमेशा ध्यान रखें, काम चालू करने से पहले पेंटिंग का सैंपल अप्रूव्ड होना चाहिए। इंटरनल पेंटिंग का काम चालू करने से पहले हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जिस फ्लैट में हम इंटरनल पेंटिंग का काम चालू करने जा रहे हैं उसमें सीमेंट से रिलेटेड सारा काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर हम पेंटिंग के बाद कोई सीमेंट से रिलेटेड काम करते हैं तो वो पेंट की फिनिश को खराब कर देता है। इंटरनल पेंटिंग का काम करते समय हमेशा ध्यान रखें, जब भी हम स्टोर में पेंट इशू करें या रिसीव करें तो उस टाइम पेंट का ब्रांड, पेंट का नेम, पेंट का शेड और एक्सपायरी डेट एज पर ड्राइंग और अप्रूव्ड स्पेसिफिकेशन से चेक कर लें। टीम इंटरनल पेंटिंग का काम करने के लिए हम सबसे पहले जो पीओपी सरफेस होती है उसकी ग्राइंडिंग करते हैं। ग्राइंडिंग करने के लिए हम सैंड पेपर का यूज करते हैं। जो सैंड पेपर हम यूज करते हैं वो 100 नंबर या 80 नंबर का होता है। पीओपी सरफेस पर ग्राइंडिंग का काम कंप्लीट होने के बाद में इसके ऊपर हमको एक कोट प्राइमर करना है। प्राइमर करने से पहले हमको ये अच्छे से चेक कर लेना है कि जिस सरफेस पर हमने ग्राइंडिंग की है उसके ऊपर कोई डस्ट या कोई पार्टिकल्स जमा नहीं हो, उनको अच्छे से क्लीन कर लें। पीओपी सरफेस पर ग्राइंडिंग का काम कंप्लीट होने के बाद में हमको इस सरफेस के ऊपर एक कोट प्राइमर का करना है। प्राइमर करने से पहले सरफेस को हमको अच्छे से चेक कर लेना है कि सरफेस के ऊपर किसी तरह का कोई डस्ट पार्टिकल तो नहीं जमा हुआ है। डस्ट पार्टिकल जमा होने से प्राइमर सरफेस पर अच्छे से पकड़ नहीं कर पाता है, इसलिए प्राइमर करने से पहले वाल को अच्छे से क्लीन कर लें। प्राइमर करते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि प्राइमर सरफेस पर एक जैसा लगे। प्राइमर की मात्रा
कहीं कम या कहीं ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एक कोट प्राइमर कंप्लीट करने के बाद में हमको सरफेस को 120 नंबर पेपर से अच्छे से सैंडिंग करना है। यदि सरफेस पर कहीं अंडुलेशन दिखाई दे रहे हैं तो उनको सैंड पेपर से सैंडिंग करके खत्म कर देना है। प्राइमर सरफेस पर सैंड पेपर से सैंडिंग करने के बाद में इस सरफेस पर हमको एक्रेलिक पुट्टी का काम करना है। एक्रेलिक पुट्टी से हम यदि सरफेस पर कोई किसी तरह का डेंट्स या कोई डिफेक्ट्स हैं तो उनको हमको खत्म कर सकें। एक्रेलिक पुट्टी करने के बाद में सरफेस को हमको सेकंड कोट प्राइमर करने से पहले दोबारा से 120 या 220 नंबर सैंड पेपर से वापस सैंडिंग करनी है ताकि किसी तरह का कोई अंडुलेशन हो तो उसको खत्म कर सकें। सरफेस पर ग्राइंडिंग करने के बाद में सरफेस स्मूथ हो जाती है और स्मूथ होने के बाद में इस सरफेस पर हमको सेकंड कोट प्राइमर करना है। सेकंड कोट प्राइमर सूखने के बाद में हमको सरफेस को अच्छे से चेक कर लेना है कि सरफेस में अगर कोई अंडुलेशन या कोई डिफेक्ट दिख रहे हैं तो उनको हमको ठीक कर लेना है। इन सब को ठीक करने के बाद में उसके बाद में सरफेस पे हमको फर्स्ट कोट पेंट करना है। टीम, अभी तक हमने बात किया कि इंटरनल पेंटिंग करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अभी हम बात करेंगे इंटरनल पेंटिंग का इंस्पेक्शन करते टाइम हमें किन किन बातों को देखना चाहिए, किन किन पॉइंटों को चेक करना चाहिए। सबसे पहले जब भी हम इंटरनल पेंटिंग का काम करें तो पेंटिंग करते समय और पेंटिंग करने के बाद में चेकलिस्ट के द्वारा जो भी हम काम कर रहे हैं उसको अच्छी तरह से चेक करें। पेंटिंग करते समय हम ध्यान रखें कि जिस सरफेस पर हम पेंट कर रहे हैं पेंट होने के बाद में सरफेस यूनिफॉर्म एक जैसी दिखाई दे। पेंटिंग करते समय हमको ध्यान रखना है कि पेंटिंग करते समय जो भी दूसरी चीज़ें हैं, फर्श हो गया, डोर फिटिंग्स हो गई, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स हो गई, टाइल हो गई, इन पे पेंट के धब्बे ना पड़ें, इनके लिए हमको इन सरफेस को अच्छे से कवर कर देना चाहिए। जहाँ पर भी हमारी दो पेंट ओवरलैप हो रहे हो या जहाँ पे भी जंक्शन हो वहाँ पे हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पेंट एक दूसरी सतह के ऊपर ओवरलैप नहीं हो। पेंटिंग करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हमारे प्रोसेस दिया हुआ है स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करें, कोई भी प्रोसेस जंप नहीं होना चाहिए। पेंट करते समय हमको ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी प्राइमर, पुट्टी या पेंट करें तो एक लेयर ड्राई होने के बाद में, सूखने के बाद में ही उसके ऊपर हम दूसरी लेयर का काम करें। और पेंट करते समय हमेशा ध्यान रखें जब भी हम कोई लेयर करें, चाहे वो प्राइमर करें, पुट्टी करें या पेंट करें, उस टाइम हमको ध्यान रखना है कि दूसरी लेयर करने से पहले जो पहली लेयर की है वो पूरी तरह से सूखी हो, उसके बाद में ही हम दूसरी लेयर को अप्लाई करें। इंटरनल पेंटिंग का काम चालू करने से पहले सारे फिक्चर्स फिटिंग, फ्लोर टाइल, डेडो टाइल, एल्युमिनियम विंडो, डोर फिटिंग, इलेक्ट्रिकल स्विच सॉकेट को बबल सीट और मास्किंग टेप से प्रोटेक्ट कर देना है ताकि इनके ऊपर कोई भी पेंटिंग का ड्रॉप ना गिरे। फाइनल कोट पेंटिंग का काम स्टार्ट करने से पहले यह अच्छे से चेक कर लेना चाहिए कि फ्लैट के अंदर ग्राउटिंग वर्क, इलेक्ट्रिकल स्विच सॉकेट और एल्युमिनियम विंडो का काम पूरी तरह कंप्लीट हो चुका हो। यह काम कंप्लीट होने के बाद में ही फाइनल कोट पेंटिंग का या सेकंड लेयर पेंटिंग का काम चालू करना चाहिए। टीम, आज जो ये इंटरनल पेंटिंग का मेथड स्टेटमेंट का वीडियो बनाया गया है, इसका उद्देश्य आप जो पेंटिंग का काम कर रहे हैं उसके अंदर कुछ कुछ कमियां रह जाती थी या आपके कुछ डाउट्स होते थे, उनको इस वीडियो के द्वारा ख़त्म करने का प्रयास किया गया है।
हमें उम्मीद है इस वीडियो के बाद में आपकी कार्यकुशलता में और अधिक सुधार आएगा। इसके बावजूद भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न या कोई डाउट रह जाता है तो आप अपने साइट इंजीनियर से संपर्क करें, वो आपकी हर संभव मदद करेंगे। धन्यवाद।